तो लेबर राम राम सारे ने आप भाई एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट कर रखी है आपने। बहुत सारी 6 से 7 क्लास अपनी हो चुकी हैं। ये है नेक्स्ट क्लास। इसमें आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में कृषि। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। राज्य में कृषि योग्य भूमि 80 से 81% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है। 80 से 81% जो है भूमि जो है कृषि योग्य है। कुल क्षेत्रफल का आता है जी। और आर्थिक कृषि रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ये भी अति इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राज्य की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का योगदान 14% है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। जीडीपी में शामिल होते हैं कृषि, उद्योग और सेवा। सबसे पहले नंबर पर आता है कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा जी। हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में 15.6% के अंशदान के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा अन्नदाता है। जब देश के खाद्यान्न भंडार में 15.6% का योगदान देता है और इसके साथ ही जो है हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है अन्न देने में। राज्य के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था ग्रामीण व कृषि आधारित थी। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में हरियाणा जीडीपी का योगदान वर्ष 2024-25 अग्रिम अनुमान के अनुसार 3.6% और प्रचलित कीमतों पर 3.6% है। ये जीडीपी के बारे में बता रखा है। 2024-25 के जो अनुमान थे उस उनके अनुसार जो है अग्रिम अनुमान थे जी 3.6 रहने वाले हैं और प्रचलित कीमतों पर 3.7 रहने वाले हैं जी। हरियाणा राज्य को 3 प्रमुख कृषि जोनों में बांटा गया है। पहला जोन में आते हैं जी 8 जिले, दूसरे जोन में आते हैं 7 जिले, तीसरे जिले में आते हैं जी 7 जिले। ये एक इसमें 8 जिले हो चुके हैं क्योंकि इसमें अब हांसी भी ऐड हो गया जी। दूसरे जोन में अब हांसी भी ऐड हो चुका है तो दूसरे जोन में अब 8 जिले हो चुके हैं। पहले में 32%, दूसरे में 39% और तीसरे में 29%। ऐसा ये रहने वाला है। पहले जोन में आएंगे पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत। ये जिले रहने वाले हैं 8। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, जींद, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल ये रहने वाले हैं दूसरे जोन में। गुड़गांव, मेवात, झज्जर, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। आपको चाहे ये जिले याद हो या ना हो लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए हरियाणा को मुख्य 3 जोनों में बांटा गया। ऐसा किसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने जोनों में बांटा गया तो 3 जोनों में बांटा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, हरियाणा राज्य को 2 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। पूर्वी कृषि जोन मुख्यालय और पश्चिमी कृषि जोन मुख्यालय। अगर हम पूर्वी जोन कृषि मुख्यालय की बात करें तो है जी हमारा करनाल में, और पश्चिमी कृषि जोन मुख्यालय की बात करें तो है जी बावल रेवाड़ी में। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं फसलों के प्रकार। ये हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन एक बार थोड़ा दोहराई हो जाएगी। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में इस बोई जाती है, कटाई की जाती है अप्रैल मार्च में। गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि जो है रबी की फसल है। देखो मैं जब तैयारी करता था मेरे को ये रबी और खरीफ में हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि रबी की फसल कैसे कौन सी होती है, कब बोई जाती है। देखो गेहूं हमें सब पता है, गेहूं और चावल मेन फसल होती है इनमें। तो ये रहते हैं, रबी में भी 2 वर्ड हैं तो गेहूं में भी 2 वर्ड है, खरीफ में भी 2 वर्ड है तो चावल में भी 3 वर्ड है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी आपको पता ही होता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल है जी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। चावल, गन्ना, कपास, बाजरा, मक्का। और ये भी पूछा जाता है आषाढ़ी फसल किसे कहते हैं। तो ये आषाढ़ी फसल रबी की फसल होती है जो भी रबी में आती है। और सावनी फसल होती है जी खरीफ, खरीफ की फसल। जायद पानी वाली फसलें जी मार्च और में बोई जाती हैं और मई जून में कटाई कर ली जाती है। रबी और खरीफ के बीच के समय होता है ये तरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ककड़ी इत्यादि होते हैं इसमें। ये आ गया जी वन लाइनर आ गया कुछ महत्वपूर्ण। दूध दही का खाना कहा जाता है हरियाणा को। दूध की कढ़ाई किसे कहा जाता है हरियाणा को। देश में कपास उत्पादन में हरियाणा का स्थान है जी चौथा स्थान है। ये आपको याद होना चाहिए। भारत में दान की खान किसे कहा जाता है हरियाणा को। राज्य में सबसे ज्यादा फसल उत्पादन गेहूं और दूसरा है जी चावल।
पहले नंबर पर गेहूं उगाई जाती है सबसे ज्यादा, उसके बाद उगाया जाता है जी चावल। गेहूं की टोकरी कहा जाता है हरियाणा को। और देश में बासमती चावल का अकेला 60% जो है करनाल से आता है जी। करनाल से अकेला 60% चावल आ जाता है जी बासमती, जो पूरे देश का। चावल का कटोरा करनाल को कहा जाता है। कृषि व उसके क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, मत्स्य व मत्स्य पालन, ये सब कृषि क्षेत्र में आते हैं। दान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद। ये ट्रिपल के याद रख कर सकते हैं, ट्रिपल के और जी, जितने भी के से आते हैं वो सभी दान का कटोरे में सम्मिलित हैं। हरियाणा में कृषि विभाग का नाम कृषि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। राज्य का पहला ट्रेटा पैक प्लांट स्थित है जी, ये है रोहतक के अंदर। राज्य का पहला टेट्रा पैक प्लांट स्थापित है रोहतक के अंदर। कृषि विभाग में बागवानी विभाग को अलग किया गया। ये किया गया जी 1990 से 91 में बागवानी को जो है कृषि से अलग कर दिया गया। बागवानी प्रशिक्षण संस्थान, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये करनाल में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ये है जी अंजन स्थली करनाल के अंदर। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मार्केट वह सब्जी मंडी, ये है गन्नौर। ये जो वन लाइनर है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। राज्य की ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई है जी किसान कल्याण आयोग द्वारा। राज्य की ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है किसान कल्याण आयोग द्वारा। एग्रीकल्चर बिजनेस स्कूल खोलने की शुरुआत की जी हिसार से। एग्रीकल्चर बिजनेस स्कूल खोले गए हैं जी, वो सबसे पहले खोले गए हैं हिसार में। प्रमुख नकदी फसलों की बात करें तो कपास, गन्ना, तिलहन, जूट या कहवा। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से पता बोलेंगे कि इनमें से कौन सी नकदी फसल है, या 3 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जो नकदी फसल रख देंगे और एक अलग सी रख दी जाएगी। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक है जी फरीदाबाद। राज्य में गेहूं भंडारण मॉरिशस व साउथ अफ्रीका की तर्ज पर किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में गेहूं का भंडारण किसकी तर्ज पर किया जाता है? ये किया जाता है मॉरिशस व साउथ अफ्रीका की तर्ज पर। कृषि एवं बागवानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। गन्ना बांस की प्रजाति है, बांस जाति की प्रजाति है, जो गन्ना आता है जी वो बांस की एक प्रजाति है। हरियाणा कृषक उपहार योजना शुरुआत हुई जी 2 अक्टूबर 2000 को, यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर हरियाणा कृषि उपहार योजना की शुरुआत की गई। DSR डायरेक्ट सीडिंग राइस प्रक्रिया चावल के लिए है जी। डायरेक्ट DSR ये है जी चावल के लिए, डायरेक्ट सीडिंग राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बागवानी उत्पादन के लिए हरियाणा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत हुई गुड़गांव से। गुरुग्राम से बागवानी उत्पादन के लिए हरियाणा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत हुई थी गुड़गांव से। अन्नपूर्णा एवं अनाज बैंक, ये जी पानीपत में खोला गया अप्रैल 2016 में। राज्य का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार है जी देवीलाल कृषि पुरस्कार। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसका एक और है आंसर आता है, वो आप खुद चेक कर लेना। 2016 का बागवानी पुरस्कार जीता, ये जीता जी हरियाणा ने। 2016 का बागवानी पुरस्कार जीता है, वो जीता है हरियाणा ने। मिनट, हाँ। 2014-15 में कृषि कर्मण अवार्ड हरियाणा को मिला है चावल उत्पादन में। चावल उत्पादन में 2015 से 16 में कृषि कर्मण अवार्ड हरियाणा को मिला है। खेती खेती रत्न पुरस्कार मिला है जी मार्च 2017 में, रुपए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इनाम मिला है जी खेती रत्न पुरस्कार में दिया जाता है, 2017 में मिला है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 आयोजन दिल्ली भागीदार रहा जिसका हरियाणा रहेगा जी। 2017 में जो वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया था वो दिल्ली में किया गया था और इसका भागीदार राज्य था हरियाणा। आधुनिक सेब व सब्जी मंडी पिंजौर पंचकुला 78.33 एकड़ में ये सेब जो सब्जी मंडी बनाई गई है जी, ये 78.33 एकड़ में बनाई गई है पिंजौर और पंचकुला में। देश में सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादन में हरियाणा का स्थान है, इसका स्थान है जी पहला, और पहले स्थान पर भी सोनीपत आता है सबसे ज्यादा खुम्बी और मशरूम उगाने में। सबसे ज्यादा आम की पैदावार
की जाती है अम्बाड़ा में, और उसके बाद की जाती है यमुना, और पहले सबसे ज्यादा की जाती है अम्बाड़ा में, और अब प्रति हेक्टेयर की बात करें तो ये की जाती है यमुनानगर के अंदर। राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा, महेंद्रगढ़ के अंदर ये पहला जैविक सब्जी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। हरियाणा में कृषि उपज को विनियमित किया जाता है पंजाब कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम 1961 द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति 1967 से 68 में स्टार्ट हुई। इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में एम एस स्वामीनाथन थे। सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं कई बार क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं जी कपास, गन्ना, तिलहन। सर्वाधिक वाणिज्यिक फसल में आता है जी कपास। भावांतर भरपाई योजना BBY की शुरुआत 1/1/2018 को पटाना कागड़ करनाल से हुई जी। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? करनाल से हुई। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और जोखिम मुक्त करने के लिए योजना निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। देश का पहला राज्य जो न्यूनतम मूल्य रखता है वो है हरियाणा। पहले चरण में आलू, प्याज, टमाटर, गोभी फसल शामिल थी। वर्तमान में कुल इसमें बागवानी सब्जी में 21 फसलें हैं जी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि टोटल कितनी फसलें आती हैं बागवानी के उसमें, तो ये अब के टाइम पर 21 फसलों को जो है बागवानी सब्जी में शामिल किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 जनवरी 2016 को खरीफ की फसल के लिए शुरू हुई और 2017 में इसे रबी फसल भी जोड़ा गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में इसकी शुरुआत हुई। कृषि नीतियां, मिशन और योजनाएं, ये आगे हम इससे आगे आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज 10-12 मिनट की क्लास हो चुकी है मेरे ख्याल से, अभी आज काफ़ी है। 1 या 2 दिन में टेलीग्राम सबका चल जाएगा, वहां पर मैं आप सभी को इन सबकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इन सबकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर हम समय समय पर हर एक एग्जाम की इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, लगे रहे, तैयारी करते रहें।